हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 पूरा का पूरा आपको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पर बेस्ड है। तो कुछ कुछ कंडीशन दी रहेंगी यार, कुछ कुछ कंडीशन पढ़ेंगे, कुछ कुछ कंडीशन का मजाक उड़ाएंगे और फिर हम लोग इक्वेशन को बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला रिफर्ड टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस whose distance between foci is 10. Distance between foci is 10 and eccentricity is 5/2. ठीक, let the equation of hyperbola be x square upon a square minus y square upon b square equal to 1. ठीक, अच्छा, whose distance between foci is 10 and eccentricity is 5/2. ये तो कॉमन लाइन है सब में। since distance between foci is 10, between foci is equals to 10, distance between foci कितना होता है 2AE, therefore AE की वैल्यू कितनी आ गई 5, इसको दे दो इक्वेशन 1। इसेंट्रिसिटी आपको क्वेश्चन में दे रखे है, कितना दे रखा है 5/2, therefore E equal to 5/2. so from 1 a इंटू 5/2 इक्वल टू 5। ठीक, a इंटू ई मतलब a इंटू 5/2 इक्वल टू 5, 5 कट गया तो a आ गया 2। अब बी स्क्वायर वाला कंडीशन हम जानते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 है ना। ए स्क्वायर बोले तो 4, ई स्क्वायर बोले तो 25/4 और माइनस 1, तो यह आ जाएगा 4 इंटू 25 माइनस 4 अपॉन 4, 4 कट गया तो बी स्क्वायर का वैल्यू आया 21। Therefore equation will be x square upon a square मतलब 4 माइनस y square upon b square मतलब 21 is equals to 1। खत्म, आ गया समझ। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं, इसी में करते हैं यार खटाखट, है ना, बार बार क्या पॉज करने का, रफ करने का। चलिए जोश जोश में करते हैं। Whose distance between foci is 10 and length of its conjugate axis is 6. ठीक, since length of conjugate axis is equals to 6, therefore 2b equal to 6, therefore b equal to 3। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है distance between foci is 10, therefore since distance between foci is 10, therefore 2AE की वैल्यू कितनी है 10 है, therefore AE की वैल्यू कितनी है 5 है, therefore A की वैल्यू कितनी है 5/E है, या तो E की वैल्यू कितनी है 5/A है। ठीक है, अब हमें पता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 होता है। बी स्क्वायर कितना है 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ए स्क्वायर हमें पता नहीं, ई स्क्वायर, अच्छा इसको ओपन कर दो तो हो गया ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो 9 इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ई स्क्वायर हो जाएगा 25/a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये स्क्वायर उड़ गया तो 9 इक्वल टू 25 माइनस ए स्क्वायर। सो 9 माइनस 25 इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, देयरफॉर माइनस 16 इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, देयरफॉर ए स्क्वायर आया 16। नहीं समझे मेरी बात, ब्रैकेट ओपन किया, ये समझा। ई की वैल्यू 5/a था तो यहाँ पे ई स्क्वायर था तो 25/a स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर उड़ गया तो बचा 9 इक्वल टू 25 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू आई 16। देयरफॉर इक्वेशन विल बी x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y स्क्वायर अपॉन 9, b स्क्वायर मतलब 9 इक्वल टू 1। x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर अपॉन 16, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर मतलब y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। खत्म। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में बोला है डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स इज 8/3 और इसेंट्रिसिटी दिया है। सिंस इसेंट्रिसिटी आपको दे दिया है 3/2 एंड डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल्स टू 8/3, मतलब आपको 2a/e की वैल्यू दिया है 8/3। अब देखो e आपको पता है, e कितना है आपका 3/2 और ये किसके इक्वल है 8/3 के, ये 3 से ये 3 उड़ गया। ठीक है, इस 2 को ऊपर भेजोगे तो ये हो जाएगा 4a इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2। समझे मेरी बात, ये 3 से ये 3 उड़ गया, या तो ऐसा समझ लो इस 2/3 को वहाँ भेज दिए तो ऊपर जाके 2/3 हो गया, फिर ये 3 कट गया, 2 2 जा 4 हो गया और इधर 8 रह गया तो 4 = 8, तो ये आ गया 2।
ठीक, चलिए रिलेशन हम जानते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4, ई स्क्वायर मतलब 9/4 माइनस 1, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 5/4। कैसे? 9 माइनस 4/4 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो 9 - 4 और अपॉन में 4, तो 4 भी कट गया तो बी स्क्वायर आया 5। देयरफॉर इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 4 y² 5 इक्वल टू 1। ए स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, देखो ना 4 आ जाएगा, तो वही तो डाला है वहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हुज लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज 12 एंड पासिंग थ्रू 1, -2। मतलब अभी आप लोगों को इसमें 1, -2 डाल के ए बी में से कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा, है ना। उसके बाद दोबारा वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, याद है पैराबोला में किया करते थे। तो चलिए करते हैं। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, सिंस लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितना दिया है 12, मतलब 2b की वैल्यू आपको दिया है 12, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। ठीक, और क्वेश्चन में क्या बोला है, पासेस थ्रू, इट पासेस थ्रू 1, -2, देयरफॉर पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -2। सॉल्व कर लो इसमें पुट करके, सो 1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर इक्वल टू 1, देयरफॉर 1/a स्क्वायर -4/36 इक्वल टू 1। ठीक, मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस में, तो ये हो जाएगा 36 - 4a स्क्वायर अपॉन 36a स्क्वायर इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 36 - 4a स्क्वायर इक्वल टू 36a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36 इक्वल टू 36a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36 इक्वल टू 40a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 36/40 मतलब 9/10, और यहाँ से b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 36। देयरफॉर इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 9/10 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। 10 को ऊपर ले लो तो 10x स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 36 इक्वल टू 1। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी इजी था। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाला करते। समझ में आया ना, एक्स वाई डाला हमने और बी हमें पहले से पता था, तो एक्स वाई हमने डाल के ए निकाला और ए बी हमें जैसे ही पता चला तुरंत रीसब्स्टिट्यूट कर दिया और आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक, 4 क्वेश्चन हो गए हम लोगों के 8 मिनट में। सो स्पीड सही है, मैंने तो 3-3 मिनट मेज़र किया था, सो हो जाएगा आई थिंक आज मोस्ट प्रोबेबली हाइपरबोला ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच पासेस थ्रू द पॉइंट 6, 9 एंड 3, 0। इट पासेस थ्रू 6, 9 एंड 3, 0। मतलब ये क्या चाहते हैं पता है, एक बार आप 6 और 9 डालो, 6, 9 डाल के आप ए और बी के टर्म में एक इक्वेशन बनाओ, फिर 3, 0 डालो, फिर एक और इक्वेशन बनाओ, दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करो, उसके बाद रीसब्स्टिट्यूट करो। याद है पैराबोला में किया था, तो वही करना है यार। सो पुट x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 9, देयरफॉर 36 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 81 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक काम करो, 1 अपॉन ए स्क्वायर को कैपिटल ए ले लो और 1 अपॉन बी स्क्वायर को कैपिटल बी ले लो। ठीक, तो ये हो जाएगा 36a माइनस 81b इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। और 3, 0 डालो, सो पुट x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 0, देयरफॉर 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 0 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, देयरफॉर 9 इक्वल टू ए स्क्वायर, देयरफॉर a की वैल्यू देखो सीधा सीधा 3 आ गई। अब a की वैल्यू 3 आ ही गई है तो रीसब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बनाओ हिम्मत। अब डायरेक्टली आप इस चीज़ को इसमें डाल दो, देयरफॉर 36 अपॉन 9 माइनस 81 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आया ना, ए स्क्वायर मतलब 9, तो 36 बाय 9 हो जाएगा 4, 4 माइनस 81 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 81 बी स्क्वायर, सो 3 इक्वल टू 81 बाय बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 3b स्क्वायर इक्वल टू 81, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 3 बाई 81 बाई 3, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 27। अब हमें ए स्क्वायर भी पता है
और बी स्क्वायर भी पता है, ठीक। तो बी स्क्वायर कितना है 27, कैसे आया यार? देखो हमने पहला इक्वेशन बनाया और दूसरा इक्वेशन जैसे ही बनाया तुरंत ये वाला टर्म 0 हो गया, तो हमें ए की वैल्यू तुरंत मिल गई। इस ए की वैल्यू को मैंने इसमें डाला तो मैंने सॉल्व करके बी निकाला। अब मुझे ए और बी दोनों पता चल गया, देयरफॉर इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बोले तो 9, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब 27 इक्वल टू 1, खत्म। ठीक है, तो ये काफ़ी चिंदी क्वेश्चन था यार। आगे बढ़ते हैं, मतलब उतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। अगर आपको 2 इक्वेशन बनाना पड़ता उसके बाद सॉल्व करना पड़ता, सो आई कैन से कि तब हार्ड होता। अब अगले क्वेश्चन में बोला है हुज वर्टाइसेस आर +-7,0 एंड एंड पॉइंट्स ऑफ अ कॉन्जुगेट एक्सिस आर 0, +-3। ठीक है, चलिए। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है वर्टाइसेस आर +-7,0, वर्टाइसेस आर +-7,0। तो भाई आपको भी पता है कि आपका ये पहला हाइपरबोला, ये दूसरा हाइपरबोला, इसका कोऑर्डिनेट 7,0, इसका कोऑर्डिनेट -7,0। बट जनरली क्या होता है, ये होता है a,0, ये होता है -a,0। कुछ बोलेंगे a,0, भाई वो फोकस होता है और वो यहाँ होता है। वर्टेक्स क्या होता है a,0। तो सिंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस इज +-a,0, देयरफॉर a का वैल्यू आ गया 7। एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस का एंड पॉइंट क्या होता है? ये तो आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है। कॉन्जुगेट एक्सिस कैसा होगा? ये वाला कॉन्जुगेट होगा, है ना, इस केस में। तो ये वाला जब कॉन्जुगेट होगा तो इसके एंड पॉइंट्स क्या होते हैं? 0, -b और 0, b। तो एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज 0, +-b, देयरफॉर b इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक, यहाँ पे आपको क्या दिया है? यहाँ पे आपको दिया है 0, +-3 एंड इट इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 0, +-b। तो b इक्वल टू 3 आ गया। तो इक्वेशन x² अपॉन a स्क्वायर -y² अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गया इक्वेशन। ये तो और चिंदी था, इसमें क्या डरना था यार, समझ ही नहीं आता है। x² अपॉन 49 -y²/9 इक्वल टू 1, खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे आने वाले तो सारे क्वेश्चन बहुत चिंदी है। ट्राई करो एक बार आप लोग, काफ़ी ज़्यादा इजी हैं यार, ट्राई कर लो। ट्राई कर लो, तब तक मैं थोड़ा सा हथियार रिलोड कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, हुज फोकाई आर, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखता हूँ, समझ जाओ आप लोग। चलो अच्छा लिख देता हूँ। हुज फोकाई आर +-2, 0, इसेंट्रिसिटी 3/2। इसेंट्रिसिटी 3/2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई दिया है +-2, 0, सिंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई is s +-ae, 0, देयरफॉर ae की वैल्यू आ गई 2 और e हमें पता है 3 होता है 3/2, तो a का वैल्यू आ गया 4/3। e का वैल्यू 3/2 है, इधर 2 है, 2 उधर गया तो 2 2 4 हुआ, नीचे आ गया 3, तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा 16/9। अच्छा, रिलेशन तो पता ही है यार, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर -1, सो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, e का वैल्यू कितना है 9/4, e स्क्वायर करेंगे तो 9/4 आ जाएगा, माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर हुआ तो ये आया, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने, a स्क्वायर e स्क्वायर हुआ, अभी a स्क्वायर बन जाए a स्क्वायर होगा, और a स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी है 16/9, तो ये आ जाएगा देखो 144/36, माइनस इधर भी ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 64/36, सो ये आ जाएगा 80/36। ये हो गया b स्क्वायर। इक्वेशन क्या होता है x² अपॉन a स्क्वायर कितना है 16/9, माइनस y² अपॉन b स्क्वायर कितना है 80/36 इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 9x² अपॉन 16, इसको चाहिए तो 2 से काट दो या तो 4 से काट दो, तो ये आ जाएगा 4 से कट के 20/9, सो 20/9, 9 ऊपर गया तो 9y² अपॉन 20 इक्वल टू 1,
ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो काफ़ी चिंदी क्वेश्चन था यार ये वाला भी, ठीक है। रफ कर दूं, ले देख लो जो भी देखना है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद टेंजेंट्स के ऊपर क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आई थिंक समापन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस आपको दिया है 6 और कॉन्जुगेट एक्सिस का दिया है 9। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना दिया है 6, मतलब 2a की वैल्यू कितनी दी है 6, तो a का वैल्यू कितना आएगा 3, तो a स्क्वायर कितना आएगा 9। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितना दिया है 9, मतलब 2b का वैल्यू कितना दिया है 9, मतलब b कितना आएगा 9/2, मतलब b स्क्वायर कितना आएगा 81/4। तो इक्वेशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देयरफॉर ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9, 4 गया ऊपर तो ये हुआ 4y स्क्वायर बाई 81 इक्वल टू 1। खत्म, 1 मिनट भी नहीं लगा यार। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना 81/4, 4 गया ऊपर 4y स्क्वायर बाई 81 इक्वल टू 1 आ गया। खत्म। लास्ट क्वेश्चन, whose length of transverse axis is 8। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब 2a दिया है आपको 8, ठीक। तो a का वैल्यू कितना आ गया 4, तो a स्क्वायर की वैल्यू बाद में लिख देंगे 16। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दिया है 10, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई दिया है 10, मतलब 2AE आपको दिया है 10, देयरफॉर AE आपका हो गया 5, देयरफॉर 4E हो गया आपका 5, देयरफॉर E हो गया आपका 5/4। अब B स्क्वायर क्या होता है A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से देखो A स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16, तो B स्क्वायर A स्क्वायर कितना 16, E स्क्वायर बोले तो 25/16 माइनस 1, ये आ जाएगा 16। अंदर ही अंदर ये लोग जब सॉल्व होंगे 25/16 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 9/16, 16 कट गया तो ये आ गया 9। देयरफॉर इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ ज़्यादा भारी काम नहीं है, बहुत ही चिंदी है, ठीक है। टेंजेंट्स का इक्वेशन देखना है खटाखट, x(1) अपॉन ए स्क्वायर माइनस y(1) अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, उसी से उड़ा देना है, ठीक। कहीं कहीं पर थीटा आएगा तो वहाँ पे पाई देख लेंगे और क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला, ठीक। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता करना है। हाइपरबोला आपको दिया है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और पॉइंट दिया है 2, 2√2। तो भाई जब भी आप लोगों को पॉइंट दे दे तो आप x(1) अपॉन ए स्क्वायर और y(1) अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे। सो सिंस गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, पैराबोला मैं क्यों बोलता हूँ हाइपरबोला को, पता नहीं, जिस दिन जवाब मिल गया उस दिन चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है, 4 से डिवाइड मार दो तो 3x स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1, देयरफॉर x स्क्वायर के नीचे आ जाएगा 4/3, वाई स्क्वायर के नीचे आ जाएगा 4 इक्वल टू 1। कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, देयरफॉर ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया 4/3, बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 4, ठीक। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय x(1) अपॉन ए स्क्वायर माइनस y(1) अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। x1 कितना है 2, तो 2x अपॉन ए स्क्वायर कितना है 4/3 माइनस y1 कितना है 2√2, तो 2√2y, बी स्क्वायर कितना है 4 इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर लो, वही आपका आंसर हो गया। 3 गया ऊपर तो 6x हो गया, तो वो हो गया 6x/4। इधर से देखो 2 से 2 खत्म, तो ये हुआ √2/2 y इक्वल टू 1। क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो, या तो देखो 2 से काट दो तो 2 3 या 6, 2 2 या 4, तो ये आ गया 3x माइनस √2y इक्वल टू 2। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। 2 कॉमन हो गया, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, खुद से सॉल्व कर लो समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12,
पॉइंट आया दोबारा, ठीक है। सो गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज 3x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 12, डिवाइड कर दो 12 से, तो 3/12 x² माइनस वाई स्क्वायर बटा 12 इक्वल टू 1, देयरफॉर x² बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 12 इक्वल टू 1। सो कंपेयरिंग विथ x² अपॉन a² माइनस वाई स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, देयरफॉर a² की वैल्यू आई 4, b² की वैल्यू आई 12। ठीक है, अब पॉइंट्स तो आपको पता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय x(x1) अपॉन a² माइनस y(y1) अपॉन b² इक्वल टू 1। x1 कितना है 4, तो 4x, a² कितना है 4, y1 कितना है 6, तो 6y अपॉन b² कितना है 12 इक्वल टू 1। ठीक, चलिए 12 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 48x, इधर से 4 मल्टीप्लाई हुआ तो 24y, नीचे आ जाएगा 48, ये 48 वहाँ भेज दो तो ये हो गया 48। पूरे इक्वेशन में आप 24 से डिवाइड मार दो, 24 से डिवाइड मारोगे तो ये आएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। नहीं समझे, देखो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 12 4 जा 48x हुआ, 4 6 जा 24y हुआ, तो 48x माइनस 24y, अब 4 12 जा 48 होगा, इस 48 को वहाँ भेज दिया तो 48 अब आ गया। पूरे इक्वेशन में 24 से डिवाइड मार दिया तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, चलिए सो टेक्स्ट बुक में देखो आंसर सारे अलग अलग मिलेंगे आपको, क्या पता क्या रीज़न है, उन्होंने क्या पता, कुछ तो नहीं पता यार, किसी से भी सॉल्व करें यही आना चाहिए। ठीक है, जो भी है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है x² बाय 144 माइनस वाई स्क्वायर बाय 25 और इसेंट्रिक एंगल दे रखा है π/3। क्या बात है, तो अब की बार कौन सा लगेगा, थीटा वाला सीन है बाबा। चलिए कोनिक सेक्शन लगभग मिट भी गया। सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दिया है x² अपॉन 144 माइनस वाई स्क्वायर बाय 25 इक्वल टू 1, इसेंट्रिक एंगल दिया है π/3, है ना। चलो सो कंपेयरिंग विथ x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, देयरफॉर a² आया 144, b² आया 25, देयरफॉर a का वैल्यू आया 12, b का वैल्यू आया 5। सो फॉर्मूला हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, या फिर सिर्फ मैं ही जानता हूँ पता नहीं, अभी तो बताया था, x cos थीटा अपॉन a माइनस y tan थीटा अपॉन b, x sec थीटा अपॉन a माइनस y tan थीटा अपॉन b इक्वल टू 1। तो x sec π/3 अपॉन a कितना है 12 माइनस y tan π/3 अपॉन b कितना है 5 इक्वल टू 1। ठीक, sec π/3 मतलब sec 60, sec 60 कितना होता है 2, तो ये हुआ 2x/12, tan π/3 मतलब tan 60, tan 60 इज √3y अपॉन 5 इक्वल टू 1। पूरे इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, छोड़ो, तो tan x माइनस 12√3y अपॉन 60 इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा tan x माइनस 12√3y इक्वल टू 60, देयरफॉर ये आ जाएगा 5x माइनस 6√3y इक्वल टू 30। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसमें बोला है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज दिस और ऑर्डिनेट दिया है 3। आपको ऑर्डिनेट मतलब ऑर्डिनेट एब्सिसा पता है ना, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट। तो आपको y तो दिया है, x1 तो दिया ही नहीं है, तो x1 कैसे निकालेंगे, पैराबोला में डाल देंगे, हाइपरबोला में डाल देंगे, y यहाँ पे डालोगे x निकल के आएगा, ये आपका y1 है, x1 आ जाएगा, फिर x1 y1 पता रहेगा, इक्वेशन आ जाएगा। ठीक, चलिए सो सिंस ऑर्डिनेट इज 3 देयरफॉर पुट y इक्वल टू 3, देयरफॉर x² बाय 16 माइनस 3² बाय 9 इक्वल टू 1, देयरफॉर x² बाय 16 माइनस 9 बाय 9 इक्वल टू 1, देयरफॉर x² बाय 16 माइनस 1 इक्वल टू 1, देयरफॉर x² बाय 16 इक्वल टू 2, देयरफॉर x² इक्वल टू 32, देयरफॉर x इक्वल टू 4√2। यस, आपको x1 मिल गया, आपको y1 मिला था, देयरफॉर
x1 y1 इक्वल टू 4√2, 3। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अच्छा कंपेयरिंग कर लो, कंपेयरिंग विथ ब्ला ब्ला ब्ला, तो ए स्क्वायर आएगा 16, बी स्क्वायर आएगा 9, लिख लोगे ना ब्ला ब्ला में क्या आएगा, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर 16 बी स्क्वायर 9। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, एक्स x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। x1 कितना है 4√2, सो 4√2x, ए स्क्वायर कितना है 16, y1 कितना है 3, तो 3y, बी स्क्वायर कितना है 9 इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 36√2x माइनस 48y इक्वल टू 144। 12 से डिवाइड कर दो, या तो हाँ 12 से ही करो, तो ये आ जाएगा 3√2x माइनस 4y इक्वल टू 12। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4th भी। कुछ खास था क्या यार इसमें, कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा चैलेंजिंग भी लग सकता है आपको, समझने की देरी है, समझ गए तुरंत सॉल्व हो जाएगा और क्या। क्वेश्चन में बोला है, रीड करूंगा मैं बाद में, मैं अभी नहीं रीड करूंगा। यार एक बार पोयम पढ़ा था 7th या 8th में, पोयम थी कितना आसान कितना मुश्किल, तो उसमें एक लाइन थी, लिखना कितना आसान है मिटाना कितना मुश्किल। तो लगता था यार इरेज़र तो है, ये लिखा पेंसिल से ये मिटा दिया। हाँ कभी कभी मुश्किल होता है, बट अब ज़्यादा रियलाइज़ होता है कि लिखना कितना आसान है और मिटाना कितना मुश्किल है। ठीक है, ऐसे ही उगाना कितना काटना कितना आसान है, उगाना कितना मुश्किल है। ऐसे बहुत सारी कविताएं थी, तो कविताएं पढ़ते रहते थे हम। मेरा गांव था, और रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे, है ना, खेत गांव मैदानों में गीत नहीं लिख जाती बूंदे, वाह वाह क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते। सो क्वेश्चन नंबर 5, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144। इसमें बोला है पॉइंट L पर टेंजेंट जो है वो लेटस रेक्टम से पास हो रहा है, लेटस रेक्टम के पॉइंट से। मतलब ये आपका हाइपरबोला है, तो जो यहाँ पे लेटस रेक्टम की लाइन है, ये पॉइंट है ना, यहाँ से जा रहा है टेंजेंट। अगर टेंजेंट इस पॉइंट से पास हो रहा है तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है वो लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट ही है। और लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट क्या होता है, भूल गया यार, बी स्क्वायर बाय ए कॉमा ए ई। तो ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय ए होता है। तो इसका मतलब अब की बार जो आपका x1 y1 है वो क्या है, वो लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट ही है। कौन सा, ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय ए। तो आपको बस क्या निकालना है, ए ई निकालना है, वो होगा आपका x1, और बी स्क्वायर बाय ए निकालना है, वो होगा आपका y1। ठीक, तो सिंस क्या लिखा है क्वेश्चन में, पॉइंट L एट द पॉइंट L ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है, इट लाइज एट पॉइंट L ऑफ लेटस रेक्टम, therefore x1 y1 is equal to ae comma b square by a। ठीक, चलिए, so given equation of hyperbola is 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144। 144 से डिवाइड मार दो, तो 9x स्क्वायर अपॉन 144 माइनस 16y स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल टू 144 बाय 144। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर बाय 16, ये आ जाएगा y स्क्वायर बाय 9, ये आ जाएगा 1। देयरफॉर a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16, या तो ऐसा कर लो, कंपेयरिंग विथ x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर आ जाएगा 16, b स्क्वायर आ जाएगा 9। ठीक, और कुछ, तो हमें ए ई निकालना है, मतलब हमें इसेंट्रिसिटी भी चाहिए। तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना भाई 16, बी स्क्वायर कितना 9, ए कितना 4। तो ये आ जाएगा 5/3, 5/4। समझे ना कैसे, 16 प्लस 9 रूट 25 होगा, और 25 का रूट 5 और अपॉन में 4। तो ई आ गया आपका 5/4। तो ए ई क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू ए ई क्या हो जाएगा, ए आपका 4 है, ई आपका 5/4 है, तो 4 गुणा 5/4, तो x1 आ जाएगा आपका 5। y1 क्या होता है, बी स्क्वायर बाय ए, बी स्क्वायर कितना 9, ए कितना आपका 4, तो y1 आ जाएगा 9/4। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। x1 कितना है आपका 5, तो 5x अपॉन ए स्क्वायर कितना है 16, माइनस y1 कितना आपका 9/4y, और बी स्क्वायर कितना है 9 इक्वल टू 1। ठीक, अब ये हो जाएगा 5x अपॉन 16
माइनस 9y अपॉन 4 इंटू 9 इक्वल टू 1। 9 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जाइए हो जाएगा 20x, 16y जाइए हो जाएगा 16y, नीचे क्या हो जाएगा 64 इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 20x माइनस 16y इक्वल टू 64। 4 से डिवाइड मार दो तो 5x माइनस 4y इक्वल टू 16, ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो कंसेप्ट बस यहीं तक था कि टेंजेंट जो है वो एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम से टच करके पास हो रहा है। तो इसका मतलब जो x1 y1 होगा वो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट के इक्वल होगा। तो x1 y1 को इक्वल लिया, हमने AE निकाला जो x1 था, हमने b² निकाला जो y1 था, हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में डाला, आंसर आ गया। और कुछ था ही नहीं, कैलकुलेशन है बाकी। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 4 ही क्वेश्चन बचे, तो फटाफट से उड़ाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। शो दैट लाइन 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0 इज अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला x² माइनस 4y² इक्वल टू 20। ऑल्सो फाइंड POC, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का फॉर्मूला आई होप सबको याद है, माइनस a² m/c, b² माइनस में माइनस b²c। ठीक, दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट माइनस में आता है, इसमें ध्यान में रखना। तो इसको टेंजेंट है, कैसे प्रूव करेंगे, हम c निकालेंगे, c का स्क्वायर कर देंगे, इधर से a² m² माइनस b² निकालेंगे और फिर देखेंगे दोनों सेम आया क्या। अगर सेम आया तो वो टेंजेंट है। ठीक, तो इसको पहले y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लाओ, तो 3x प्लस 10 इक्वल टू 4y हुआ। सो y आ गया 3x/4 और 10/4, समझे ना। 4 नीचे गया तो 3 के नीचे भी गया, 10 के नीचे भी गया। सो ये बन गया y इक्वल टू mx प्लस c। सो m कितना आ गया 3/4, c कितना आ गया 10/4, c का स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा 100/16। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हाइपरबोला निकालो। गिवन इक्वेशन ऑफ इज x² माइनस 4y² इक्वल टू 20। 20 से डिवाइड मारो तो x²/20 माइनस y²/5 इक्वल टू 1। कंपेयरिंग विथ, समझे ना, नीचे 20 आया, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। सो कंपेयरिंग विथ x² माइनस y² इक्वल टू 1। देयरफॉर a² आएगा 20, b² आएगा 5। ठीक है, सो कंडीशन क्या थी, कंसीडर a² m² माइनस b², हाइपरबोला में माइनस, एलिप्स में प्लस। a² मतलब 20, m² मतलब 9/16, b² मतलब 25, सॉरी 5 ना, b² b नहीं b² है ये। सो b² ऑलरेडी 5 ही है। तो ये देखो 4 से काटो, 4 4 जा 4 5 जा, तो ये आया 45/4 माइनस 5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 45 माइनस 20/4, मतलब ये आ जाएगा 25/4। तो ये हो गया 2। इसको 4 से कैंसिल आउट कर दो तो 100/16, ये देखो c को कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, ये हो जाएगा 5/2। इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 25/4, या 100/16 को 4 से काटोगे तो भी आएगा 25/4। तो दोनों इक्वल आ गए। सो फ्रॉम 1 and 2 c² इक्वल टू a² m² माइनस b², देयरफॉर इट इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला। टेंजेंट टू द हाइपरबोला, मुझे लगा टच करने का प्रूफ करने बोला है, बट टेंजेंट का ही प्रूफ करने बोला है, तो यहीं पे रुक जाएंगे। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज माइनस a² m/c माइनस b²/c। a² कितना है 20, m कितना है 3/4, तो 20 इंटू 3/4। c का वैल्यू कितना है 5/2, माइनस b² कितना है 5, c कितना है 5/2। 5 से 5 कट गया, 2 ऊपर गया तो -2। इधर देखते हैं, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। सो -5 इंटू 3 इंटू 2/5 हो गया। देखो 2 ऊपर चला गया, 5 नीचे रह गया, 5 से 5 भी कट गया तो -6 -2 इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, था ना चिंदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 उड़ाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें बोला इफ लाइन टचेस, मतलब इसमें बोल दिया है कि 3x माइनस 4y माइनस k इक्वल टू 0, ये टच कर रहा है, मतलब ये टेंजेंट है किसको, x²/5 माइनस 4y²/5 इक्वल टू 1 को। तो k की वैल्यू पता करनी है। तो यार ये टेंजेंट है तो टेंजेंसी को सेटिस्फाई करेगा, आंसर आ गया। देखो कैसे, 3x माइनस k को यहीं रहने दो, 4y को वहाँ भेज दो, तो y आ जाएगा 3/4x माइनस k/4, 4 नीचे आ गया। सो ये इक्वल हो गया y इक्वल टू mx प्लस c के। सो m का वैल्यू आ गया 3/4, c का वैल्यू आ गया माइनस k/4। ठीक, चलिए गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा तो नहीं है। सो एक्स स्क्वायर अपॉन 5 है माइनस वाई स्क्वायर, 4 को 5 के नीचे भेज दो तो 5/4 इक्वल टू 1। देयरफॉर कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया 5, बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 5/4। ठीक, चलिए, सिंस इट इज टेंजेंट टू द या फिर इट टचेस द हाइपरबोला, है ना, हाइपरबोला ही बोला है ना, इट टचेस द हाइपरबोला, यस। देयरफॉर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर बाय 16, ए स्क्वायर मतलब 5, एम स्क्वायर बोले तो 9/16, बी स्क्वायर बोले तो 5/4। ठीक, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा के स्क्वायर बाय 16, ये हो जाएगा 45/16, ये हो जाएगा 20/16, ये 16 कैंसिल, तो के स्क्वायर आ गया 25, तो के आ गया ±5। कुछ लोग शॉक में ये कैंसिल कैसे हुआ। देखो दोनों जगह 16 था ना, तो डिनोमिनेटर एक ही बार लिखेंगे, तो एक ही बार जब 16 लिखोगे तो ये 16 और वो 16 कैंसिल हो जाएगा। खुद से करके देख लेना। तो के स्क्वायर आएगा 25, और के स्क्वायर अगर 25 है तो रूट ले लो दोनों साइड, तो के कितना आ जाएगा ±5। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखा है ना। गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, पहले इक्वेशन लिख देता हूँ फिर आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। हाइपरबोला मतलब पहले चावल खा लेता हूँ फिर दाल लेता हूँ। इज एक्स स्क्वायर बाय 25 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। नहीं ऐसा नहीं है, साथ में लेंगे दोनों। देखो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आपको दिया है, क्वेश्चन में बोला है जो टेंजेंट्स है वो इक्वल इंटरसेप्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, मतलब एक्स पे भी सेम और वाई पे भी सेम। तो मैंने आपको बोला है कि जब भी दोनों इक्वल इंटरसेप्ट करते हैं तो उनके बीच में एंगल बनता है 90 डिग्री, मतलब एम की वैल्यू कितनी आ जाती है -1। ठीक है, सो आपको अभी स्लोप कितना डाल देना है, -1 डाल देना है, खत्म। और क्या था इक्वेशन, y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से निकाल लो, कंपेयरिंग विथ, ये कंपेयरिंग लिखा है, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देयरफॉर ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 25, बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी 9, सिंस इट मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट on coordinate axis, अरे बाबा, so therefore m equal to -1, therefore y equal to mx plus minus root a square m square minus b square। तो y equal to m कितना है -1 और ये x प्लस माइनस रूट a स्क्वायर कितना 25, m स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, माइनस b स्क्वायर मतलब 9। तो y इक्वल टू -x प्लस माइनस रूट 16, x को यहाँ ले लो तो x प्लस वाई इक्वल टू +-4। देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू +-4 इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। एक बार प्लस में लिख लो, एक बार माइनस में लिख लो, आपकी मर्जी है। था ना चिंदी, कुछ नहीं करना था, m की वैल्यू -1 डालना था, खत्म। a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ से निकालना था। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द हाइपरबोला 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल टू 20 and it is parallel to the line 3x plus 2y plus 12 equal to 0। ठीक है, सो जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो टेंजेंट और इसका स्लोप कैसा होगा, सेम होगा। तो ये पहले इस इक्वेशन से हम a स्क्वायर b स्क्वायर निकाल लेते हैं। गिवन इक्वेशन इज 20 से डिवाइड मार दो तो 5x स्क्वायर अपॉन 20 माइनस 4y स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल टू 1। Therefore x square by 4 minus y square by 5 equal to 1. Therefore comparing with x square upon a square minus y square upon b square equal to 1. Therefore a square की वैल्यू 4, b square की वैल्यू 5। ठीक है, since tangent is parallel to the line 3x plus 2y plus 12 equal to 0, therefore m equal to -3/2। तो therefore y equal to mx plus minus root a square m square minus b square। ठीक है, सो y equal to m कितना है, m है -3/2,
सो -3/2x प्लस माइनस रूट में a स्क्वायर 4 है, m स्क्वायर -3/2 का स्क्वायर है, b स्क्वायर 5 है। तो y इक्वल टू -3/2x प्लस माइनस रूट 4 × 9/4 प्लस 5। माइनस आएगा ना यार फॉर्मूले में। हाँ यार, a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो ये माइनस है वही। अब बोलो मुझे कैसे पता, क्योंकि 13 का रूट पॉसिबल नहीं है, रूट ऐसा बनेगा जो पॉसिबल हो, तो यहाँ पे 4 का पॉसिबल है। सो y इक्वल टू -3/2x प्लस माइनस रूट में 4 कटा, अंदर बचा 9 - 5। मैं क्या बोला, अगर प्लस होता तो 9 + 5 14 आता, और रूट 14 की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, जबकि 9 - 5 4 आ रहा है और रूट 4 की वैल्यू पॉसिबल है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई रहेगी। कभी कभी हो जाता है ऐसा कि आंसर आ जाता है, रूट 14 भी आ सकता था, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बट उधर दिमाग गया तो क्लिक हुआ मेरे को कि हाँ माइनस था। ठीक है, सो y इक्वल टू आया -3/2x प्लस माइनस रूट 4। 2 से पूरे, अच्छा देख लो, y इक्वल टू -3/2x प्लस माइनस 2, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2y इक्वल टू -3x प्लस माइनस 4, 3x को इधर खींच लो, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू प्लस माइनस 4। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा हाइपरबोला भी खत्म होता है। काफ़ी कुछ हमने सीख लिया। कॉनिक सेक्शन में हम लोगों ने पहले अच्छे से पैराबोला को सीख लिया, और फिर उसके बाद हम लोगों ने मतलब हाइपरबोला भी सीखा, एलिप्स भी सीखा, सब कुछ सीखा। सबसे लंबा चला था एलिप्स, उसके बाद चला हाइपरबोला, और सबसे शॉर्ट में बोल सकते हो पैराबोला था। अब इसकी आपको बहुत ज़्यादा लेवल पे प्रैक्टिस करनी होगी, बिकॉज दिस इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो आपने किया ना, ये ABCD था भाई, ये कुछ भी नहीं था। अगर ये आपको हार्ड लग रहा है भाई, ये ABCD था। अभी तुम्हें क्या क्या पूछेगा, पैराबोला है, वहाँ से एक सर्कल पास हो रहा है, बताओ सर्कल और पैराबोला का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ये तो चिंदी है। मतलब दोनों का इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो बना सकते हैं कि एक टेंजेंट है जो सर्कल से पास हो रहा है, और वही सर्कल पैराबोला से पास हो रहा है, तो बताओ क्या टेंजेंट पैराबोला से भी पास हो रहा है या फिर सिर्फ सर्कल से ही पास हो रहा है। अगर पैराबोला से भी पास हो रहा है तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बता दो पैराबोला से। तो पहले आपको इक्वेशन वगैरह सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा, बहुत सारे केसेस होते हैं। तो ऐसे भारी भारी क्वेश्चंस बना सकते हैं इस चैप्टर से, बोर्ड पे नहीं, एंट्रेंस में। बोर्ड में तो यार इतना कर लो बहुत है, ABCD काफ़ी है बोर्ड के लिए। ABCD क्या, तुम ABCD E तक ही कर लो, वही काफ़ी है। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करो इस लेवल की, और फिर आगे लेवल की प्रैक्टिस करनी है तो हायर बुक्स को सॉल्व करो। NCERT नहीं, NCERT बकवास है। आपके बोर्ड की बुक 100 गुना ज़्यादा बेहतर है NCERT से। जो लोग भी बोलते हैं CBSE की NCERT कर लो हो जाएगा, नहीं, मैथ्स के लिए मैं बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूँगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अपनी बोर्ड की नहीं रिकमेंड करूँगा एकदम। सॉरी, गलत बात, ठीक है, एकदम अच्छी बुक है NCERT, बट आपके बोर्ड की बुक 100 गुना बेटर है उससे। थ्योरी है उसमें, थ्योरी पूरी NCERT में, बट जो क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस का लेवल है, आपका जो मिसलेनियस है ना आपकी एक्सरसाइज में, वो सब क्वेश्चन JEE मेंस के, JEE एडवांस के, कॉम्प्लेक्स नंबर के जो मिसलेनियस में MCQs थे ना, वो JEE एडवांस के थे। ट्रिग्नोमेट्री में जो आपको मिसलेनियस में क्वेश्चन दिख रहे हैं सब JEE मेंस के, CET के हैं, भारी भारी लेवल के MCQs है भाई। तो आपकी बोर्ड की बुक बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे, शुरू करेंगे बायनोमियल थ्योरम, और उसी के साथ हमारा मैथमेटिक्स 11वीं का पूरा खत्म हो जाएगा। रह जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, चारों सब्जेक्ट्स को भी हम लोग खटाखट उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।